अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर दिलुर रहमान, पीजी न्यूरो रिसर्च डिपार्टमेंट। क्या आप जानते हैं विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि दिमागी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। सूरज की रोशनी, मछली और दूध से विटामिन डी हासिल करें और अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी खामोशी से विटामिन डी की कमी का शिकार है, जो न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि दिमागी सुकून पर भी असर डालती है। विटामिन डी, जिसे हम सूरज का विटामिन भी कहते हैं, हमारी हड्डियों को मजबूत, ज़हन को तेज और क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाता है। आज हम इस छुपे हुए सुपर हीरो के राज खोलने जा रहे हैं। तैयार हैं? तो आइए शुरू करते हैं। विटामिन डी हकीकी मायनों में हमारे दिमाग के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये असाब को, नर्व्स को मजबूत बनाता है, अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी परेशान-कुन बीमारियों को रोकता है और हमारे मूड को खुशगवार बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि विटामिन डी की कमी आपको गुस्सैला और थका हुआ महसूस करा सकती है, तो अपने दिमाग को खुश रखने के लिए थोड़ी धूप हासिल करें। विटामिन डी को अपने जिस्म का मल्टीटास्कर समझें, जो सब कुछ कर सकता है। हड्डियों को मजबूत, दिल को सेहतमंद और पट्टों को ताकतवर रखने में मददगार है। यहाँ तक कि आपकी जल्द भी विटामिन डी के ज़रिए अपनी रिपेयर करती है और मुतअद्दिद बीमारियों से बचाती है, जैसे सोरायासिस। लेकिन इसके बगैर आपका जिस्म मदद के सिग्नल भेजना शुरू कर देता है। आपके जिस्म को विटामिन डी इतना ही पसंद है जितना आपको नेटफ्लिक्स। विटामिन डी की कमी का मतलब ये है कि परेशानियों के लिए दरवाजे खोल देना। ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो सकती हैं कि ज़रा सी चोट भी फ्रैक्चर कर देती है। इसके अलावा शुगर, कैंसर, दिल के अमराज, यहाँ तक कि डिप्रेशन, ये ऐसे ही है जैसे अपनी सेहत के साथ जेंगा खेलना। एक गलत ब्लॉक और सब कुछ भी कर सकता है। तो आइए इन बीमारियों को रोकते हैं और थोड़ी सी धूप आज आपको डॉक्टर से दूर कर सकती है। तो विटामिन डी इतना नायाब क्यों हो रहा है? इसकी रीजंस हैं ज़्यादा वक्त घर के अंदर रहना, सनस्क्रीन्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना या सही ग़िज़ा ना खाना। कभी कभार आपका जिस्म खुद ज़िद्दी हो जाता है, जैसे मुख्तलिफ किस्म बीमारियों में, मोटापे में या कुछ किस्म की बीमारियों में जिसमें विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन में मसला आता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन जैसे एंटी कन्वल्सेंट्स और स्टीरॉयड्स के इस्तेमाल करने से भी इसकी अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। सूरज और ग़िज़ा के इंतज़ाम में होशियार हो जाएं ताकि आपकी सेहत ठीक हो। अगर आपके विटामिन डी लेवल्स कम हैं तो विटामिन डी की गोली नाश्ते के साथ लें और दिन भर की तवानाई हासिल करें। याद रखें, ये चिकनाई के साथ हल होता है, इसलिए इसे अपने ऑमलेट के साथ खाएं, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। ज़्यादा मिकदार नुकसानदेह हो सकती है, जैसे गुर्दे की पथरी, और महफूज मिकदार में रहें। विटामिन डी की डेली रिकमेंडेड डोज 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स है और मैक्सिमम सेव डोज 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। और ओवरडोज से बचें ताकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। और विटामिन डी को अपना जादू दिखाने दें बगैर किसी ड्रामे के। सप्लीमेंट्स लेने के बावजूद भी विटामिन डी की कमी, ये ऐसे ही है जैसे सुराख वाले बाल्टी को भरने की कोशिश करना। शायद आपका जिस्म इसे सही जज़ब नहीं कर रहा, जैसे सीलिएक बीमारी या मोटापे की वजह से। कुछ दवाइयाँ भी विलन बन सकती हैं, जैसे एंटी कन्वल्सेंट्स और स्टीरॉयड्स। तो ये वक्त है चेकअप करवाने का और खुराक की तब्दीली का, क्योंकि हत्ता के विटामिन डी जैसे सुपर हीरोज़ को भी सही औजार की ज़रूरत होती है ताकि अपना काम कर सकें। विटामिन डी का माहिर बनना चाहते हैं तो धूप में जाएं, चिकनाई वाली मछली खाएं और अपने विटामिन डी के लेवल्स को बाकायदगी से चेक करें। विटामिन डी की कमी को मंडे की सुबह की तरह आप पर छुपकर हमला ना करने दें। अभी कदम उठाएं ताकि आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। विटामिन डी सिर्फ एक ग़िज़ाइयत नहीं बल्कि एक खुशहाल, तवील और सेहतमंद ज़िंदगी का राज है। अलामात का इंतज़ार ना करें,
Be proactive, stay informed, and spread the sunshine, both literally and figuratively. न्यूरोसर्जी एंड बियॉन्ड की ये लेटेस्ट एपिसोड देखने का शुक्रिया। मिलते हैं जल्दी नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।